बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल नंबर 16 जो कि स्टेटमेंट नंबर है 93। ठीक है, आपके सामने अब इसमें क्या हमारे पास पॉपुलेशन है। स्टैटिस्टिक जो वर्ड है ना, स्टैटिस्टिक, उसको लिखा हुआ है STATISTIC। अब आई थिंक स्टैटिस्टिक ही है कि स्टैटिस्टिक्स है, ये लिखा हुआ है, आप देख लें। आप ऐसे ही सॉल्व कर लें। इसमें कैपिटल एन काउंट किए 9 है, स्मॉल एन उन्होंने हमें दिया है कि आप 2 लें, विदाउट रिप्लेसमेंट लें। और नंबर 1 प्रोपोर्शन ऑफ लेटर एस, यानी कि एस लेटर की प्रोपोर्शन। तो अब टोटल पॉसिबल सैम्पल्स कितने बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में, ये फार्मूला होता है, तो 72 बनेंगे। ठीक है, 9P2 72। तो अब देखें, ये हमारे पास सैम्पल्स बने हैं। ये पहला एस था तो एस को 9 टाइम्स लिखा और इसके आगे 9 नहीं 8 टाइम्स। टोटल ये 9 है तो मैंने एस को 8 टाइम्स लिख रही हूँ क्योंकि एस के साथ एस रिपीट नहीं होगा, ये वाला एस। दूसरा ये एस एक डिफरेंट है, इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, लेकिन ये वाला एस इसके आगे यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। इस एस को छोड़ के नेक्स्ट इसके सामने लिख दिए। नेक्स्ट अगला टी है, इसको भी 8 दफ़ा लिख दिया, टी को भी 8 दफ़ा लिख दिया। इसके आगे इस टी को छोड़ के बाकी सारा कुछ लिख देंगे। नेक्स्ट ए को 8 दफ़ा लिखा, इस ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ इसके आगे लिख देंगे। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि उसमें वही चीज़ रिपीट नहीं हो सकती लेकिन बाकी सब कुछ रिपीट होना होता है। अब इसमें नंबर 1 है प्रोपोर्शन ऑफ लेटर एस। तो प्रोपोर्शन आपने लेना है एस लेटर का। इसमें एस कितने हैं, 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि टोटल 2 है। 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, दोनों एस हैं। 1 डिवाइड बाई 2 सो ऑन। ये आपने सारा का सारा खुद कंप्लीट करना है। ये 72 आपके सैम्पल्स बनेंगे, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इस तरह के सैम्पल पी ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी में क्या करना है, यहाँ पे पी लिखें। अब पी में क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे हो सकती हैं, 0/2 भी आ सकता है, 1/2 भी और 2/2 भी। 0/2, 1/2 एंड 2/2। फ्रिक्वेंसी काउंट कर लें कि 0/2 इसमें कितने हैं, यहाँ लिख लें। 1/2 काउंट करके यहाँ लिख लें, 2/2 काउंट करके यहाँ पे लिख लें, और टोटल 72 होंगे। इससे आपका चेक हो जाएगा कि वाकई आपने कोई गलती नहीं की। एफ ऑफ पी आपको पता ही है कैसे निकालना है। दिस वन, यहाँ पे जो भी फिगर होगा फ्रिक्वेंसी में, दिस वन डिवाइड बाई 72, दिस वन डिवाइड बाई 72, दिस वन डिवाइड बाई 72, यहाँ लिखते जाएँ। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाई 72 होगा, इधर भी 72, इधर भी 72। तो अब नीचे वाली 2 को 72 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें 144, और ऊपर वाले यहाँ पे जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके इधर से लिखते हैं, वो 0 ही हो जाएगा। नीचे 144 ही आएगा, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें। नीचे 144 ही आएगा, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें। ये कैसे आएगा जी, इसमें इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 144 को 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 288, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आएगी, और यहाँ पे भी ये। अब यहाँ जब जमा करेंगे तो नीचे तो 144 ही आएगा, ऊपर वालों को जमा करके यहाँ लिख लें। यहाँ पे नीचे 288 ही आएगा, ऊपर जमा करके यहाँ लिख लें। अब सैम्पलिंग रिजल्ट्स निकालने हैं म्यू पी का फार्मूला समेशन पी एफ ऑफ पी, यानी कि इस कॉलम को जो जमा किया है वो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। सिग्मा स्क्वायर पी का रिजल्ट कैसे निकलेगा, ये फार्मूला है। अब इसमें इस जगह पे ये वाला लिखना है आंसर, माइनस इस आंसर का स्क्वायर, दोनों को माइनस करके आंसर निकलेगा। नेक्स्ट पॉपुलेशन रिजल्ट कैसे निकलेगा, पाई इज इक्वल्स टू एक्स ओवर एन, ये फार्मूला होता है। कैपिटल एक्स का मतलब है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एस कितने हैं, एस का ही जो हम निकाल रहे हैं प्रोपोर्शन। तो 1 2 दो ही एस हैं, तो 2 डिवाइड बाई 9, टोटल 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पाई का रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास सैम्पलिंग रिजल्ट्स, पॉपुलेशन रिजल्ट्स दोनों निकल आए।
नेक्स्ट वेरिफिकेशन करने का कहा गया है, तो ये फार्मूला से म्यू पी इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे इसका रिजल्ट रखें, यहाँ पे इसका रिजल्ट रखें, ये सैम्पलिंग है, ये पॉपुलेशन है, इक्वल चलाएंगे, ये दूसरा फार्मूला इसमें यहाँ पे रिजल्ट इसके यहाँ पे इसके और यहाँ पे कैपिटल एन की जगह पे स्मॉल एन की जगह पे वैल्यूज पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड के बराबर। जी आई होप आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल नंबर 17 स्टार्ट होता है। जी प्रैक्टिकल नंबर 17 में हमने स्टेटमेंट यूज़ की है 96 स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट में 50 सिंगल डिजिट लेने का कहा गया था यहाँ पे मैंने 30 लिए हैं, यानी कि स्टेटमेंट में भी आपने 50 नहीं लिखना, 30 ही लिखना है, क्योंकि आप काम 30 का कर रहे हैं तो स्टेटमेंट में भी वही फिगर होना चाहिए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर देखें 1 से लेके 15 तक, फिर अगेन सीरियल नंबर 30 तक, ये डन हो गया। एक्स कैसे लेंगे, हमने सिंगल डिजिट रैंडम नंबर टेबल खोलें, उसमें तरतीब से आप लेते जाएं, जैसे मैं आपके सामने दिखाती हूँ। ये रैंडम नंबर टेबल है। अब इसमें देखें 9 9 3 8 8 9 9 3 8 8 9 1 3, यानी कि पहली पूरी रो में से तरतीब से सिंगल डिजिट आपने लेते जाना है। आप इवन कैलकुलेटर से भी रैंडम नंबर्स निकाल सकते हैं, नो इश्यू है। अगर आपके पास टेबल हो आप उसको यूज़ करें। एक्स निकालें, यहाँ पे एक्स निकालें, 30 निकालें सिंगल डिजिट, और एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया क्योंकि नेक्स्ट हमें कोई आई थिंक सिग्मा निकालना है इसलिए। नेक्स्ट अब देखें इसमें एक्स बार निकाला, समीशन एक्स ओवर एन। अब देखें एक्स के कॉलम को भी जमा कर लें, एक्स स्क्वायर को भी जमा कर लें, इसको यूज़ करते हुए डिवाइड बाय 30 करके एक्स बार का रिजल्ट आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इसमें ये वाला फिगर पुट करके ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा का रिजल्ट आ गया। आई होप आपको इसमें दोनों पॉपुलेशन की समझ आ गई है। नेक्स्ट अब इसमें सॉल्व क्या करने का कहा गया है, ये देखें जी। अब इसमें पूछा गया है कॉन्फिडेंस, ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो मैं 17 आपको करवाया है, 16 तक सैम्पलिंग थे और 17 से अब स्टार्ट हो रहा है 12 चैप्टर का। अब मैं फिर से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप अभी तो ये प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, आप अच्छे नंबर यानी पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल में, तो आप जो प्रैक्टिकल्स चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड हैं, 11 से रिलेटेड हैं, उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। 10 11 और उधर से 14 15, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे जो है ना मार्क्स आ जाएंगे। खैर ये 12 चैप्टर का एक क्वेश्चन है, लेकिन करने हैं प्रैक्टिकल कॉपी में करने हैं। अब देखिए इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन एक्स बार पूछा गया है। फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू होता है, यहाँ पे एक्स बार नहीं होता है। ये इसका फार्मूला है एक्स बार प्लस माइनस जेड 1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। एक्स बार का रिजल्ट, सिग्मा का रिजल्ट, एन का रिजल्ट, इस पूरे में यहाँ पे ये सॉल्व किया हमने, तो ये यहाँ पे ये आया। इसको टेबल नंबर किस में देखा, टेबल नंबर 10 में, ठीक है, फाइव इनवर्स में देखा, ये लिखा, इसको सॉल्व किया, इनका प्रोडक्ट करके एक बार माइनस किया, दोनों को एक बार प्लस किया, माइनस करके ये प्लस करके ये। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाएं प्रैक्टिकल नंबर 18 पे। प्रैक्टिकल नंबर 18 में स्टेटमेंट यूज़ हम कर रहे हैं 104। अब इसमें देखें 13 चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अब ये भी 13 का है, नेक्स्ट भी 13 का है। तो हाइपोथेसिस इसमें एच नॉट एच वन, यानी कि म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2, दो पॉपुलेशन है और उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, अब इसमें टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, और जब भी दो डाटा हों और स्मॉल एन जो है वो छोटा हो तो हम उसमें एस पी यूज़ करते हैं। एस पी अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। अब एस पी का फार्मूला ये है, ये आपके सामने है, ये है, हमने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ से देख के इसको नोट कर लें। ये है v का फार्मूला, ये है। नेक्स्ट हमारे पास x का कॉलम x1 का दिया गया है, x2 का दिया गया है, ठीक है। आपने x1 स्क्वायर निकाल लेना है, x2 स्क्वायर निकाल लेना है, दोनों का स्क्वायर निकाल लें, ये वैल्यूज़ हैं, और फिर उनको इन चारों को सम अप कर लें, आपके पास ये आंसर्स निकलेंगे। x1 बार समेशन x1 डिवाइड बाय n1 करके x बार 2, इसको डिवाइड बाय
N2 करके, यानी कि ये दोनों रिजल्ट्स निकल आएंगे समीशन x1 समीशन x2 से। नेक्स्ट हमें SP के लिए ये चाहिए, उसका ये फार्मूला है, और ये चाहिए उसका ये फार्मूला। जब ये दोनों रिजल्ट्स निकल आएंगे तो आपने इनको SP के फार्मूले में यानी कि इस जगह पे रखना है, यहाँ पे ये वैल्यूज रखनी है, तो SP का पूरा रिजल्ट निकल आएगा। V का निकल आएगा N1 प्लस N2 माइनस 2। N1 कितना है, N1 आई थिंक है, काउंट कर लेते हैं, 20 आई थिंक सो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जी। N1 20 है और N2 18 है। तो आपका V भी निकल आएगा, SP भी निकल आएगा। नेक्स्ट आपने T निकालना है, T कैलकुलेटेड। यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स दोनों के निकले हैं वो पुट करें। यहाँ पे तो ज़ीरो ही होगा क्योंकि μ1 माइनस μ2 हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ज़ीरो है। SP का जो रिजल्ट निकलेगा वो पुट करें, इधर N1 20 N2 18। इस पूरे को सॉल्व करें तो आपका फाइनल एक T का कैलकुलेटेड रिजल्ट निकल आएगा। V का ये आंसर आया है 36। क्रिटिकल रीजन इसमें क्या होगा, जब इक्वल और नॉट इक्वल हाइपोथेसिस हो तो उसके अकॉर्डिंग TC ग्रेटर देन इक्वल्स टू T V1 माइनस अल्फा बाई 2। इसमें ये रिज़ल्ट यहाँ पे लिखेंगे आप, ये यहाँ पे देखें मॉड की वैल्यू है, ये माइनस साइन का अगर आता है तो उसको आपने इग्नोर करना है। यहाँ पे इसको हमने टेबल नंबर आई थिंक 12 बनता है, T का टेबल नंबर 12 में देखना है, और ये रिज़ल्ट है। तो अब कंक्लूजन कैसे निकला है, ये रिज़ल्ट देखें, अगर तो ये यहाँ पे इससे बड़ी वैल्यू यानी कि 3 समथिंग हो, तो 3 समथिंग ग्रेटर देन 2, तो ये स्टेटमेंट टिक हुई। अगर तो टिक हो गई स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू हुई इससे, तो स्टेटमेंट टिक हो जाएगी। टिक होते ही हमने लिखना है सो वी रिजेक्ट एज नॉट, टिक रिजेक्ट एज नॉट। अगर यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू हुई तो ये स्टेटमेंट क्रॉस हो जाएगी कि दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वन, क्रॉस होते ही हमने लिखना है सो वी डू नॉट रिजेक्ट एज नॉट। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। टिक में लिखते हैं रिजेक्ट एज नॉट, क्रॉस में लिखते हैं वी डू नॉट रिजेक्ट एज नॉट। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अभी आप आ जाएं 19 पे। अब ये किस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं, एसोसिएशन के जी। ये हैं 15 चैप्टर के क्वेश्चन हैं, ये अपने बड़े ध्यान से करने हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया है 10 11 14 15 के आपने नहीं छोड़ने। अब ये 15 के स्टार्ट हुए हैं, 2 15 के हैं, देन 14 के हैं। खैर अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, स्टेटमेंट में 107 इसकी स्टेटमेंट है और प्रैक्टिकल नंबर 19 है। अब इसमें कहा गया है आपने 50 टाइम करना है रोल, किसको, डाई को और कॉइन को इकट्ठा। यानी कि आपके पास एक डाई होगा, डाई का मतलब जो लूडो का दाना होता है, और कॉइन एक लेना है, दोनों को इकट्ठा रोल करना है 50 टाइम्स। लेकिन हमने 30 टाइम हमने रोल किया है, आप स्टेटमेंट में 30 टाइम्स ही लिखिएगा। तो ये देखें, ये सीरियल नंबर 10 20 30। अब ये क्या क्या है ये आप खुद से लिख लें, यानी कि आपको डाई और कॉइन इकट्ठा रोल करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहें मौजूद हैं तो करके देख लें एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज़ देखें मैंने ये खुद से लिख लिए कि डाई पे 6 आया है, कॉइन पे हेड आया है, 1 टेल, 5 हेड, 2 हेड, 1 टेल, 3 हेड, 4 हेड वगैरह वगैरह। रैंडमली इसमें मैंने 30 में लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट कहा गया है कि इसका आपने 15 चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। हाइपोथेसिस क्या है, द डाई एंड कॉइन आर इंडिपेंडेंट, द डाई एंड कॉइन नॉट इंडिपेंडेंट। अब इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05 जी। इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास है काई स्क्वायर सिग्मा सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर ओवर एफ ई। अब देखें अगर तो V का आंसर R-1 C-1 1 आ जाए ना, 2 से छोटा 1 आ जाए, तो उस सूरत में हम फार्मूला चेंज कर देते हैं। यहाँ पे करेक्शन फैक्टर -0.5 इन्वॉल्व करते हैं।
वो एक एग्जाम्पल है, आप उसको देख लें कि जब v का आंसर 1 आएगा हमारा तब उस में, यानी कि 1 आने का मतलब है कि 2 ही रोज़ होंगे और दो ही कॉलम्स होंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखें हमने कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया है डाई और कॉइन का, तो डाई में 1 से लेकर 6 तक, कॉइन में हेड और टेल 2, यानी कि हमारे पास v का आंसर 2 नहीं आएगा। ठीक है, v का आंसर हमारे पास आएगा 5 है। ये हमने कैसे बनाया है, ये यहाँ पे 6 तक लिख लें, यहाँ पे हेड टेल लिख लें। अब आपने काउंट करना है कि हेड और 1 कितनी दफ़ा हैं। तो ये आपके सामने ये, यानी कि हेड और 1 को देखते जाएं, 1 और टेल है नहीं, 1 और टेल है नहीं, 1 और टेल है नहीं, ये 1 और हेड, यानी कि इसको काउंट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ से 1 हेड ये काउंट कर लें, 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं, ये देखें 1 टेल, ये नहीं, 5 ऐसे हैं जो 1 हेड हैं। अब 1 टेल काउंट करने हैं, 1 2 3 4 ऐसे हैं जो 1 टेल हैं, यानी कि 5 इधर और 4 इधर। इसी तरह 2 हेड और 2 टेल को देखें, 3 हेड और 3 टेल को देखें, यानी कि काउंट करके यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में आप लिखते जाएं। इस तरह से भी टोटल कर लें, कॉलम वाइज और रो वाइज भी टोटल कर लें। ये भी 30 बनते हैं, ये भी 30 बनते हैं, क्योंकि 30 ही हमने लिए थे। अब कॉन्टिजेंसी टेबल से ये टेबल कैसे बनेगा, एक्सपेक्टेड टेबल इसको कहते हैं, ये ऑब्जर्व टेबल, ये एक्सपेक्टेड टेबल। ये कैसे बनेगा, जैसे इस जगह पे फिगर लिखना है ना, ये 1 से लेकर 6 तक, तो आप वैसे ही लिख दें, हेड टेल वैसे लिख दें। इस जगह पे कैसे आएगा, यानी कि इस जगह के सामने क्या है, इस जगह के सामने जो टोटल है कॉलम का और जो टोटल है रोज़ का, 9 को 17 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 30 पे डिवाइड कर दें ग्रैंड टोटल पे। तो हमारे पास 5.1 आए, वो यहाँ लिख दिया। अब इस जगह पे कैसे हम फिगर आउट करेंगे कि इसके सामने का टोटल 13 और इसके नीचे का टोटल 9 को 13 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 30 पे डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। इस जगह को कैसे करेंगे, इसके सामने रो टोटल, कॉलम टोटल 4 है, रो टोटल 17 है, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 30 पे डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको समझ आ रही है कि इन सब की जगह पे मैंने कैसे किया है। उसी के सामने का रोज़ का टोटल या कॉलम का टोटल को मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करके हमारे पास ये एक्सपेक्टेड टेबल आ गया। अब इसको भी कॉलम वाइज टोटल करें और रो वाइज टोटल, तो टोटल मैच कर जाएंगे आपके ऑब्जर्व टेबल के। जब हमने टोटल किया तो वो वही निकले हैं सारे। ठीक है, इससे आपको पता लग गया कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की। अब जो ये ऑब्जर्व टेबल है उसको आप FO के कॉलम में लिखते हैं और एक्सपेक्टेड को FE के कॉलम में। यानी कि अब देखें, इधर देखें, 5 4 5 4 2 2 2 2 1 2 1 2, नेक्स्ट 4 1 4 1 1 3। यानी कि अगर आपने इस तरतीब से चले हैं तो फिर इसी तरतीब से ये भी टेबल होना चाहिए। अगर आपने ये सारी लिखी और फिर ये लिखी तो आपने ये तरतीब रखनी है। ठीक है, तरतीब दोनों में सेम होनी चाहिए। आप देखें इसका 5.1 3.9, 2.27 1.73, 1.7 1.3, यानी कि तरतीब से आपने ऐसे ऐसे करके जिस तरतीब से वो लिखें। FO लिखा, FE लिखा। अब फार्मूला क्या है, FO माइनस FE होल स्क्वायर ओवर FE। अब इसको इकट्ठा एक कॉलम में कर दिया। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्रॉस किया, लेकिन ये आप करेक्ट वैल्यूज़ को देख सकते हैं। यानी कि कैसे ये सॉल्व किया है, FO 5 माइनस 5.1, जो आंसर आएगा 0.1 आएगा यकीनन, माइनस 0.1। उसका स्केयर करने से जो आंसर आएगा उसको FE पे डिवाइड करके ये आंसर आ गया। समझ आ गई, दिस वन माइनस दिस वन होल स्केयर डिवाइड बाय दिस वन। ये इकट्ठा पूरा एक्शन करके आप यहाँ पे ये आंसर्स देख रहे हैं। ये सारे आंसर्स आप देख के लिखते जाएं। ये आपके आंसर्स लास्ट तक हैं और ये उनका ग्रैंड टोटल है। यानी कि ये जो ग्रैंड टोटल है ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा काई स्क्वायर की वैल्यू है। ये टेबल से वैल्यू देखिए 5V है। 5 कैसे कि R माइनस 1 है जी, रोज़ कितनी है 2, 2 माइनस 1 1 और C माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 5। तो 5 हमारे पास आंसर है किसका, V का। अब 5 को 0.95, 1 माइनस अल्फ़ा किया, अल्फ़ा 0.05 था तो 1 माइनस अल्फ़ा किया तो 0.95।
5 को 0.95 को काई स्क्वायर के टेबल में देख रहे हैं। काई स्क्वायर का आई थिंक टेबल नंबर 11 है, आप चेक कर लें। तो 11 में चेक किया तो ये आंसर है। अब ये स्टेटमेंट देखें, 4 समथिंग ग्रेटर है 11 से, ये तो क्रॉस है, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्रॉस आते मैंने आपको सिखाया है टिक में रिजेक्ट, क्रॉस में डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन हमने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं किया, एच नॉट हमारा ये है, हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया, हम इसके साथ हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रही थी, डाई एंड कॉइन आर इंडिपेंडेंट, कि डाई और कॉइन आपस में आज़ाद हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि डाई पे अगर हेड पे, कॉइन पे अगर हेड आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डाई थोड़ा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। ये हमने नतीजा निकाला है, और तो है भी यही कि उसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। खैर, हमने 19 प्रैक्टिकल कर लिए हैं, लास्ट प्रैक्टिकल रह गया है 20 जी। 20 प्रैक्टिकल है, स्टेटमेंट नंबर इसमें यूज़ हुई है 110। अब 110 इसमें क्या कहा गया है, वही काई स्क्वायर का ही है, क्वेश्चन 15 चैप्टर का ही है कि कंज्यूमर रेटिंग एंड प्रोडक्ट आर इंडिपेंडेंट, कि प्रोडक्ट कोई भी चीज़ बनी है तो कंज्यूमर ने उसके बारे में रेटिंग क्या की है, वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नॉट इंडिपेंडेंट। अल्फ़ा है जी 0.05, काई स्क्वायर वही आपके सामने अभी जो किया है, वी भी वही है, कॉन्टीजेंसी टेबल ये दिया गया है, इसको टोटल इस तरह से भी कर लें और रो वाइज भी कर लें। एक्सपेक्टेड टेबल मैंने आपको सिखाया है कैसे निकलता है, जैसे इस जगह का फिगर कैसे निकलेगा, इसके सामने की ये टोटल और इसके सामने की ये टोटल, यानी कि इसके सामने रो वाइज और कॉलम वाइज टोटल 410 मल्टीप्लाई बाई 600 डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लें। इस तरह का ये पूरा एक्सपेक्टेड टेबल कंप्लीट किया है। तो ये आपके पास, इसको जब टोटल किया तो ये सेम निकला है इसके टोटल के, इट मीन्स आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, ऑब्जर्व टेबल है, एक्सपेक्टेड टेबल है। अब ये एफ ओ के कॉलम में तरतीब से आप ऐसे 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 करके लिखते हैं, और ये एफ ई के कॉलम में ऐसे 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 करके लिखते हैं। ये आपके सामने मैंने लिखा है, ये एफ ओ के रिजल्ट्स और ये एफ ई के रिजल्ट्स, ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट ये आपको बनाना अब आ गया है एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर एफ ई, यानी कि 160 माइनस 147.31, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर लें, और फिर जो आंसर निकलेगा इक्वल करते जाएं साथ साथ, जो आंसर निकलेगा उसको एफ ई पे यानी कि 147.31 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। आई होप इस तरह से आपके सारे निकल आएंगे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन सेम पैटर्न पे, इसका ये ग्रेटर ही यूज़ होता है, लेस यूज़ नहीं होता। वी हमारे पास है जी 6, यानी कि कैसे 6 आया है, उधर से 3, 4 माइनस 1 3 और 4 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 2 6, और ये हमारे पास ये आ गया। ये हमने टेबल से वैल्यू देखी तो ये आ गई। अब यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट आएगा अब आपने उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकालना है। अगर तो टिक हुआ, यानी कि यहाँ पे 12 से वाकई में बड़ा फिगर हुआ, टिक हुआ, तो हमें लिख देना है वी रिजेक्ट एच नॉट, हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया कि वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर क्रॉस हुआ तो वी डू नॉट रिजेक्टेशन, यानी डू नॉट रिजेक्टेशन यानी कि हम एच नॉट के साथ हैं, कि वो आपस में इंडिपेंडेंट है। आई होप आपको समझ आ गई है, फिर भी कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।